लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के एल्डोहेक्सोज के बारे में। तो पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की थी, उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। फिर हमने मेनली उसमें ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन किया था और उसके एपीमर्स और एनोमर्स के बारे में बात की थी। तो हम प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और फिर हमने फाइनली कुछ रिएक्शंस डिस्कस की थी और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका जो सेकंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मेनली हम बोलते हैं, बताया था हमें कि स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली हम उन्हें एल्डोज या कीटोज के फॉर्म में बात करते हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पे क्या है, कीटो ग्रुप है, इसीलिए हम इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। तो फ्रक्टोज हमारा क्या होता है, कीटोहेक्सोज होता है। तो सिंपली हम समझ, अगर नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, अगेन सेम थिंग। अगर हम इसको याद रखना है तो फिर से हम इसको एयरटेल की तरह याद रख सकते हैं, जिसमें हमें याद होगा ऑल राइट थर्ड लेफ्ट। तो थर्ड पे देखो लेफ्ट है, बाकी सभी राइट में लगे हुए हैं ओएच ग्रुप। यहाँ पे अगर हम रिंग फॉर्म करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। हावर्स हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, वहां पे पायरेनोज बना था। हम बोलते हैं यहाँ पे 5 की रिंग बनेगी बेसिकली। तो वो फ्यूरान से डिराइव है, एरोमेटिक कंपाउंड है, हमें पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए हम इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। तो दिस इज फ्यूरेनोज फॉर्म। अल्फा अगेन सेम थिंग, राइट में हमारा जो होगा OH ग्रुप होगा, और अगर वो लेफ्ट में चला जाता है तो वो हमारा बीटा कहलाएगा। तो देखो दोनों बने हुए हैं, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। केवल क्या देखना है हमें, लेफ्ट और राइट की बात करनी है, जिस ग्रुप पे अटैक हो रहा है ये। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा 2 नंबर वाला कार्बन है जिसपे सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है तो फाइनली ये फॉर्म बनेगा। अगर OH राइट में है तो अल्फा, और अगर OH लेफ्ट में है तो बीटा, उसके अलावा सेम रहेगा। अगर हम बात करें फिर से वही राइट डाउन, तो यहाँ पे OH है, H है, OH है। तो यहाँ पे OH है, H है और OH है। और CH2OH अगर हमने बात की D है तो वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड में जो हम बात करेंगे बीटा की, तो हम बोलेंगे केवल एक देखो कन्वर्ट हो रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। केवल CH2OH क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो अब क्या चला गया है, राइट में चला गया है। रोटेशन अलग होते हैं, पॉइंट -21 और इसमें -133.5, एंड ड्यू टू म्यूटा रोटेशन हम बोलते हैं 92 डिग्री के अराउंड। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इक्विलिब्रियम पे, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 92 डिग्री होता है, याद रखना है। तो कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हावर्स प्रोजेक्शन अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए। अगर हम बात करें टॉलेंस टेस्ट की, तो एल्डिहाइड्स देते हैं, एसिड में केवल फॉर्मिक एसिड है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का ही एग्जांपल समझ सकते हैं हम, फ्रक्टोज होता है। तो बेसिकली हम बोलते हैं क्या होता है, उसमें टॉटोमेराइजेशन होता है, टॉटोमेराइज होते हैं हमारे। और टॉटोमेराइज में हम बोलते हैं पहले H डबल बॉन्ड यहाँ पे ये बनता है, और ये जब दोबारा टॉटोमेराइज होता है तो हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इसीलिए बेसिकली ये टॉलेंस टेस्ट देता है। तो समझ आना चाहिए, फ्रक्टोज बेसिकली इक्विलिब्रियम में ग्लूकोज फॉर्म में भी रहता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, तुम बोल सकते हो कि इनमें ग्लूकोज अगर है, CHO ग्रुप है, तो DNP टेस्ट, फ्रीजेंट और NaSO3 टेस्ट क्यों नहीं देते, निगेटिव क्यों होते हैं? हम बोलते हैं ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर। ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनका ग्रुप ब्लॉक है, हमें एसिडल फॉर्म में है। तो हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ दैट उनका ओपन स्ट्रक्चर बहुत कम रहता है। ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर वो ये टेस्ट नहीं देते।
तो हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर डिस्टिंग्विश करना है तो मैंने पहले ही बताया था, पीछे भी डिस्कस किया था, Br2 प्लस वाटर, Br2 वाटर में हम बोलते हैं सिंपली CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन फ्रक्टोज में नहीं होगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इससे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। बाकी सभी समझ आना चाहिए, सेम वैसी रिएक्शन होंगी साइनोहाइड्रिन वाली और NH2OH वाली, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस थी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट था, डीएनपी टेस्ट नहीं देते, सेफ्रीजन टेस्ट नहीं देते, NaSO3 टेस्ट नहीं देते। डिस्टिंग्विश करना है तो Br2 प्लस वाटर, ग्लूकोज को करेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्ट होगा, लेकिन फ्रक्टोज का निगेटिव टेस्ट होगा। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डाइसैक्राइड्स। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइसैक्राइड, जिसमें हम बोलते हैं पहला है माल्टोज। ऊपर भी बताया था मैंने पहले लेक्चर में। माल्टोज बेसिकली ग्लूकोज ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, वाटर रिलीज होता है यहाँ से, माइनस वाटर जाएगा, तो हम बोलते हैं इसको कहलाती है, लिंक कहलाती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। H और OH निकल जाते हैं, और अगर ये सेम साइड होते हैं, सेम साइड, तो उसे हम अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और अगर ये दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड में है, अगर मान लो एक इधर होता और एक ऊपर की तरफ होता, तो हम बोलते हैं वो बीटा कहलाता है। नंबरिंग की बात करें तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक OH ग्रुप 1 से जा रहा है, एक 4 से जा रहा है, तो इसको C1C4 कहते हैं। तो कनेक्शन याद रखना है, C1C4, एक का C1 और एक के C4 से वाटर निकाल देंगे, तो हम अगर कंबाइन करेंगे तो ये देखो सेम साइड है, तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, तो देखो फिर से वही बात कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये है एनोमेरिक, और यहाँ पे क्या है, एनोमेरिक, और इस एनोमेरिक के पास फ्री OH ग्रुप है, तो हम बोलेंगे ये रिड्यूस करेगा। तो ये समझ आना चाहिए, कैसे बताओगे रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस एनोमेरिक कार्बन देखना है, फ्री OH ग्रुप देखना है, बस काम खत्म। यू कैन डिसाइड कि वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। तो माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखते हैं, सुक्रोज नहीं था, बताया था। सुक्रोज में क्या होता है, C1C2 से जा रहा है, बीटा डी यूज किया है, दूसरी तरफ है हमारा बेसिकली, तो हम बोलेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या एनोमेरिक है, ये वाला एनोमेरिक है, OH है हमारा, और ये वाला OH। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ब्लॉक हैं, एसिटल बन रहा है, OH ग्रुप फ्री नहीं है। अब OH ग्रुप अगर फ्री नहीं है तो सिंपली समझ आना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं मिला तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, इसीलिए वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, फटाफट देख के तुम बता सकते हो कि वो रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा। लैक्टोज सेम वही, बीटा है, मतलब अपोजिट साइड में होंगे OH ग्रुप दोनों, और C1C4 से अपन निकाल सकते हैं ये, और यहाँ से वाटर हम रिलीज कर देंगे, और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, हमारा लैक्टोज फॉर्म हो जाएगा। फिर वही बात, ये भी रिड्यूसिंग होगा, देखो यहाँ पे फ्रीडम है हमारे पास, एनोमेरिक के पास OH ग्रुप है, तो ये भी हमारा रिड्यूसिंग होगा। तो लैक्टोज में हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। पॉलीसैकेराइड्स में अगर बात करें तो ज्यादा नहीं है हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। मेनली हमारा स्टार्च होता है, तो वहां पे हम बोलते हैं एमाइलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमाइलोपैक्टिन्स होते हैं, एमाइलो 20% अराउंड होते हैं हमारे, एमाइलोपैक्टिन 80 to 85% अराउंड होते हैं। एनिमल्स में ग्लाइकोजेंस भी पाए जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है यहाँ पे, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है अल्फा ग्लूकोज का, एमाइलोज में लगातार जुड़ते रहते हैं वो। एमाइलोपैक्टिन में C1C4 तो है ही, साथ ही साथ C1C6 में हम बोलते हैं ब्रांचिंग भी होती है। एवरी 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद हम बोलते हैं ब्रांचिंग होती है। तो एमाइलोपैक्टिन्स होते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन होते हैं स्टार्च। जो एनिमल में ग्लाइकोजन पाया जाता है उसमें डिफरेंस क्या है, जो एमाइलोपैक्टिन है हमारा, उसका क्या होता है, जो 24 to 30 था वो 8 to 12 हो जाता है, मतलब उसका ब्रांचिंग ज्यादा होता है उसमें। तो आई थिंक इतना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है पॉलीसैकेराइड समझने के लिए। बाकी मेन पार्ट था
जो पर्टिकुलर कुछ रिएक्शंस बताई हैं, और कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी नहीं है, कौन म्यूटा रोटेशन देगा, कौन नहीं देगा। तो एक बार आप डिस्कस कर मतलब देख सकते हैं, प्रॉपर समझ सकते हैं, तो काफी हेल्प करेगा इसका एग्जाम में। और आप जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले पिक करना पसंद करेंगे। तो दैट वाज आवर डिस्कशन। थैंक यू।